चलो तो आज हम लोग पढ़ लेगा बोले, क्या वर्ड है, पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मैंने पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू। तो पर्टिकुलर एंगल्स क्या क्या देखो, वो पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, वो पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहला ट्रिक है, पहला है साइन का वैल्यू। हाँ तो उसका ट्रिक क्या है देखो, सिंपल लिखो 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना, सबको 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो, एंड देन उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो देखो क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा, इसका 1 आएगा। और यही मेरा साइन का वैल्यू है। मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। कोई डाउट कैसे निकाला हम, ये ट्रिक है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली कॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स लिख दो इसका, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, मतलब 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तुम देखिएगा 2 2 कट गया, बचेगा 1/√3। सिमिलरली ये बचेगा 1, ये बचेगा √3, ये होगा 1/0, और 1/0 डिफाइन नहीं होता है तो नॉट डिफाइन, हम एनडी लिख रहे हैं, एनडी मतलब नॉट डिफाइन। तो देखो क्या ये 3 का कोई प्रॉब्लम है, कैसे निकाला, साइन कॉस और टेन का वैल्यू कैसे निकाला, किसी को कोई प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, पर किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है इतना तक। हाँ। नेक्स्ट देखो, अब आता है कॉसेक सेक एंड कॉट। तो कॉसेक हमको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो बस पहले कॉसेक लिखता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का तो 1 ही होता है। सिमिलरली कॉस का देख लो, सेक और कॉस रेसिप्रोकल ही करना, याद रखना, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, 1/√2 का √2, ये 2, और ये नॉट डिफाइन। और कॉट हो गया 10 का रेसिप्रोकल, तो 0 का तो वही नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और ये 0। तो इस तरह से देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल बन चुका। तो इस तरह से भी एग्जाम में याद कर सकता है। हालांकि एक और ट्रिक हम बताया था, फिंगर ट्रिक, किसी को याद है हम बताया था, फिंगर से कैसे निकालता है, याद है हमको दोबारा बताना है। हाँ किसी वापस को, बोल दीजिए। तो वापस बोल लेता है। तब तक ये टेबल भी उतारते रहो, हम कैमरा ऑन कर रहा है। आई डोंट नो तुमको मेरा चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा, मेरा मेरा कैमरा को पिन कर लो, मतलब मेरा कैमरा दिख रहा है, वो कैमरा कहीं और यूज हो रहा है, कैमरा नहीं दिखेगा, कैमरा रिकॉर्डिंग में यूज हो रहा है ना। एक सेकंड को इधर हम ऑफ करता है, अच्छा इधर ऑफ करेगा तो एक सेकंड वेट, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो हम बाद में बता देगा, ठीक है, हम बाद में बता देगा जब मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देगा, जब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देगा उसमें बता देगा हम, तब फायदा है कैमरा ऑन करके, ठीक है, ओके।
हाँ। तो ये वैल्यू उतार लिया, नहीं उतारा तो उतार लो फटाफट। तो चलो अब हम लोग इस वैल्यूज का प्रूफ भी सीख लेता है, एग्जाम में प्रूफ करने भी दे सकता है 2 मार्क में, ज़्यादा नहीं। तो पहले 45 डिग्री जाता है, जो 45 डिग्री का सारा रेशियो कैसे प्रूफ करेगा। एग्जाम में डेफिनेटली सारा रेशियो प्रूफ करने नहीं आएगा, एग्जाम में कोई एक देगा, पर लिखने का तरीका तो पूरा वही स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। तो 45 डिग्री कौन सा ट्रायंगल में होता है, कोई बता सकेगा? 45 डिग्री कौन सा ट्रायंगल में होता है, बताओ। एक्यूट। वैसे नहीं, ट्रायंगल का टाइप। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा, हाँ या ना, बिना उसके होगा कि ना? क्या बिना राइट एंगल ट्रायंगल के होगा? नहीं। अब 45 डिग्री चाहिए तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो लिखो 45 डिग्री प्रूफ, रेशियो प्रूफ। 45 डिग्री का खाली 45, 30 और 60 ये तीन ही चाहिए। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एट बी। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकता है, एक तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, कोई डाउट, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू के मानता है इसको। सो बाय, अगेन हम पीटी लिख रहे हैं, तुम लोग पीटी मत लिखना। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज 2k स्क्वायर। तो व्हाट इज ए सी, √2k, कोई प्रॉब्लम किसी को? चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, हाँ। अब बताओ, अब कहानी खत्म। क्या तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तुम्हारे पास बेस है, तुम्हारे पास हाइपोटेनस है। अब क्वेश्चन में जिसका भी रेशियो निकालने दिया बस निकालो। क्वेश्चन में बोलेगा प्रूफ दैट cos 45, तभी cos 45 निकालना। क्वेश्चन में बोलेगा sin 45, तो भी sin 45 निकालना। मतलब जिसका भी निकालने दिया हो, ये पहला ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। अब जो निकालना निकालो। सो देयरफॉर sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब दोनों तरफ भी 45 है, तुम किसी को भी मान लो, तुम एंगल सी का रेस्पेक्ट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी कि के बाय √2k। के कट गया, क्या बचा, 1/√2। तुम चेक कर सकता है साइन 45 का वैल्यू 1/√2 ही है। पहले इतना उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या, पहले इतना उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। तो ये हो गया साइन 45 का प्रूफ। 2 मार्क इसलिए बिकॉज ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसी को कोई डाउट, एक बार पहले ये बता दो हमको। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, पहले का तरीका ही किया है, कुछ नया नहीं किया है।
उतार लो इतना पहले। हो गया। हो गया भैया। सबका हो गया? हाँ हाँ भैया। वाह कुशल, बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा है तुम। हमको ही नहीं पता चला, हम कब वीडियो पॉज किया कब नहीं किया। अरे भाई चलो, अब साइन 45 निकाल लिया, सिमिलरली क्या निकालेगा, कॉस 45। तो कॉस 45 होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो मतलब बी सी बाई ए सी, मतलब के बाय √2 k, विच इज अगेन 1/√2। सिमिलरली tan 45 क्या होगा, ए बी बाय बी सी, मतलब के बाय के इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो, अब तुम्हें एक चीज देखो, क्या tan 45 निकालने के लिए हाइपोटेनस का इस्तेमाल हुआ है? क्या tan 45 निकालने के लिए हाइपोटेनस का इस्तेमाल किया है हम? हाँ या ना? नहीं। तो वो जो बाय पाइथागोरस थ्योरम रेड कलर से हम लिखा है ना, वो फिर नहीं करने से भी चलेगा tan 45 के लिए। तुम सीधा लिखो लेट ट्रायंगल बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल एंगल से 45, देयरफॉर tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, खत्म। और आसान हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला टाइम वेस्ट है, वो मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ tan 45, बिकॉज हाइपोटेनस का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। अब देखो कॉसेक सेक के लिए देखो हम लोग रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर कॉसेक निकालने दिया तो हमको या तो पहले साइन निकालो फिर कॉसेक निकालो, या डायरेक्टली कॉसेक का इस्तेमाल करो, एच बाई पी एच बाई बी, तुम्हारा चॉइस है। तुम साइन निकाल के कॉसेक निकालेगा या डायरेक्ट रेशियो करेगा, तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। पर हम रेशियो लेगा, हम साइड में, अच्छा नीचे लिखते चलो। कॉसेक 45 हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा तुम यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में। तो ये रेशियो पता रहेगा जो किस रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, ये मेंशन कर देना, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। एक जगह लिखने से होगा, बाकी सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, √2 k बाय के कट गया √2। सिमिलरली सेक 45 क्या बनेगा देखो, ए सी बाय बी सी, विच इज ए सी मतलब √2 k बाई के इक्वल टू √2। और कॉट तो कॉट ही है, कॉट 45 इक्वल टू बी सी बाई ए बी, विच इज अगेन के बाई के इक्वल टू 1। चेक कर लो, कोई डाउट? उतार लो।
60 डिग्री और 30 डिग्री में देखो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखना 60 डिग्री और 30 डिग्री हम लोग एक साथ ही करने वाला है। पर अगर 60 डिग्री का आएगा तो 60 डिग्री का करना, 30 डिग्री का आएगा तो 30 डिग्री वाला करना, ठीक है। अभी हम लोग लिखेगा एक साथ ही डेफिनेटली, बिकॉज एक साथ ही हो रहा है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, इसी में 30 डिग्री भी आएगा। ए बी सी। अच्छा अब हमको एक चीज बताओ, हम पहले भी बताया हुआ ट्रायंगल में ऑलरेडी तुम लोग को, मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फर्क होता है नहीं होता है? मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फर्क होता है या नहीं होता है? तो क्या फर्क है? मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन, और मीडियन मतलब थर्ड साइड को मिड पॉइंट में काटना, ठीक है। पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये दोनों चीज सेम होता है, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम, ठीक है। और AD इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये थ्योरम ही है, यानी कि ये दो एंगल इक्वल होता है। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो आधा आधा कितना होगा? 30-30 होगा, कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब ये आधा वाला स्टेटमेंट तभी लिखेगा अगर हमको 30 डिग्री निकालने दिया होगा एग्जाम में। अगर नहीं दिया है तो ये आधा वाला स्टेटमेंट से हमको मतलब ही नहीं है, हमको खाली AD इज द मीडियन से मतलब है। चलो लिखता है 60, हम बस लिख के रख दिया ये 30। और वैसे भी देख सकता है, अगर ये 90 होता है तो 90 60 तो ये 30 होना पड़ेगा ना, तुम वैसे भी देख सकता है, कोई डाउट? वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, चलो वैसे ही दिखता है। लिखो लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with AD as median, with AD as median. So therefore अगर AD मीडियन हो गया तो क्या मिलेगा? BD इक्वल टू CD मिलेगा, कोई डाउट? मिलेगा, हाँ। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग BD इक्वल टू CD इसको इक्वल टू K मानता है। सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC क्या बन जाएगा? 2K। कोई प्रॉब्लम? बनेगा ना, बिकॉज ये K है ये K है तो टोटल क्या हो गया? 2K नहीं हुआ? तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों 2K, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ऑल्सो AD इज द ऑल्टीट्यूड, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। अब जब AD को ऑल्टीट्यूड बोल दिया, अब हम जो ब्लैक से लिखने वाला है वो फॉर 30 डिग्री एंगल निकलेगा। सो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सीधा ये लिखना, एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल ADB, मतलब 180 माइनस 60 माइनस 90, मतलब कितना आएगा? 30 डिग्री। पर ये तभी लिखना अगर तुमको 30 डिग्री एंगल का निकालने दिया है, अगर नहीं निकालने दिया है यू कैन स्किप दिस पार्ट, कोई डाउट? क्लियर?
ये एंगल बी ए डी तब निकालेगा जब हमको क्वेश्चन में साइन 30 कॉस 30 का प्रूफ लाने दिया, अदरवाइज नहीं निकालेगा। कोई डाउट? डन। हाँ। अब कोई ये बता सकेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड? किसको पता है? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला है? देखो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो टाइम बच जाएगा। हम दिखाता है तुमको। तुम चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अच्छा, हम मान लेते हैं ए बी के है, तो बी डी के बाई टू बनने वाला है। हम फॉर्मूला बता रहा है, ओके। ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी का वैल्यू आने वाला है √3/2 इंटू साइड। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेगा तो भी निकल जाएगा, पर अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, एक लाइन में हो गया। हमको फिर पाइथागोरस थ्योरम का तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? तुम चाहता तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी एडी का वैल्यू निकाल सकता है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? सो देयरफॉर एडी इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। पर साइड कितना लिया है? 2 के लिए है साइड, तो 2 2 कट गया तो आंसर क्या बचा? √3 के। तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो तो भी √3 के आएगा। ठीक है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को इतना में? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ। समझ हाँ। गया? तुम चाहता तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगा के भी निकाल सकता था। तुम यहाँ पे देख लो, अगर चलो ओरिजिनल वैल्यू भी बैठाता है तो ये बनेगा 4 k स्क्वायर, ये बनेगा k स्क्वायर, सो ये 3 k स्क्वायर। ये मेरा एडी स्क्वायर, तो तुम चेक कर सकते हैं एडी क्या आ रहा है? √3 के। देखो आ गया आंसर। पर क्यों बेकार का 3 4 स्टेप करे जब मेरे पास फॉर्मूला है? डन। अब इसका आगे का वही कहानी है, वैल्यूज निकालो। सब आ गया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब मिल गया हमको। तो पहले साइन 60। हम साइड में ट्रायंगल बना रहा है, ए डी बी, ये 60 है। तो साइन 60 क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या होगा? ए डी बाय ए बी। ए डी मतलब √3 के, ए बी मतलब 2 के। तुम चेक कर सकता है, के कट गया, √3/2 आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब बताओ सिमिलरली cos 60 tan 60 सब निकाल लेगा खुद से, या हमको निकाल के दिखाना है? बिकॉज ऊपर ऑलरेडी कर चुका है। क्या बाकी का रेशियो खुद से निकाल लेगा? हाँ या ना? क्या उतना तुम लोग पे छोड़ सकता है हम? निकाल लेगा। सिमिलरली अगर हमको साइन 30 निकालना हो, हम जस्ट नीचे लिख के दिखा रहा है, स्पेस छोड़ देना यहाँ पे बाकी 5 के लिए, 5 रेशियो। साइन 30 क्या लिखेगा? अब 30 ये है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यानी कि बी डी बाई ए बी, के बाई 2 के, मतलब 1/2। तो इस तरह से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। तो हम साइन का निकाल के दिखाया, टेन कॉट कॉस कोसेक सेक खुद से निकाल लेना, स्पेस छोड़ो। मेन ये थ्योरी पार्ट है, ये उतारो। ठीक है ना कुशल, प्राची? हाँ भैया।
तो बुक में देखो एग्जाम्पल नंबर 6, सब लोग निकाल लो अपना अपना बुक, क्योंकि हम हटा देगा वापस। बुक में देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 6 सिंपल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी है एट बी, जहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है। तुमको बाकी लेंथ ऑफ द साइड्स निकालना है। 5 दिया हुआ है बट डजंट मीन जे 3 4 5 इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्यों? बिकॉज 5 को लॉन्गेस्ट साइड होना पड़ेगा, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड 5 नहीं है, तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगेगा तुम्हारा। ठीक है, सब कोई बुक खोल लिया अपना? हम स्क्रीन हटा सकता है? हाँ। देखो, तो साइड में बना लो फटाफट ऐसे, ए बी सी 35 सेंटीमीटर। तो लिखो गिवन एग्जाम्पल 6, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेगा। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ब्रैकेट में लिख देना एंगल बी 90 डिग्री। ए बी क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। एंगल सी क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। सो देयरफॉर ऑब्वियस सा बात है, तुमको गिवन है परपेंडिकुलर 30 डिग्री के हिसाब से ए बी है परपेंडिकुलर। तुमको हाइपोटेनस और बेस दोनों निकालना है, तो तुम्हारा चॉइस है तुम पहले क्या निकालना चाहता है, बेस या हाइपोटेनस। अगर तुम बेस निकालना चाहता है, सपोज तुमको परपेंडिकुलर गिवन है, तो तुम कौन सा रेशियो का इस्तेमाल करेगा? पी बाई बी। और पी बाई बी क्या होता है? 10/30 होता है, हाँ या ना? सो 10/30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी। अब टेबल से कोई देख के बताओ तो 10/30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बीसी का वैल्यू कितना आएगा? 5 × √3 सेंटीमीटर। अब बताओ, तुम्हारे पास ए बी है बी सी है, तो अब तुम्हारे पास दो तरीका है एसी निकालने का। या तो तुम परपेंड सॉरी यार, या तो तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो इस्तेमाल करो, यानी कि साइन का, या फिर तुम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो। कौन सा करना चाहता है? दोनों ही आसान है, या तो साइन 30 डिग्री इस्तेमाल कर लो पी बाई एच, या पाइथागोरस कर लो। हम साइन 30 डिग्री कर देता है, ठीक है। ऑल्सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ए बी बाई ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ए बी कितना है 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो AC कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। और तुम चेक कर सकता, तुम्हारा दोनों आंसर आ चुका है। देखो, तुम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता तो भी तुम्हारा आ जाता, तुम पाइथागोरस इस्तेमाल करता तो भी 10 ही आता। तुम चेक कर सकता, उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं, ये बेसिक था, ये बेसिक ही है। तो चेक करो, कोई डाउट है तो हमको बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखो क्या बोला है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तुमको यहाँ पे दो साइड दे दिया, तुमको एंगल निकालने दिया है। तो तुम देखो, मान लो एंगल आर निकालना है, तो एंगल आर का हिसाब से ये पी है और ये एच है। तो एंगल निकालने के लिए तुम ऑब्वियसली पी और एच का ही इस्तेमाल करेगा, जो तुमको गिवन है। तो कौन बता सकेगा पी और एच में कौन सा रेशियो आता है? पी बाई एच में साइन। तो हम लोग साइन का इस्तेमाल करेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो देखो 7 नंबर एग्जाम्पल, पी क्यू आर
क्या वैल्यू बता सकेगा क्या दिया हुआ है? आपका बोर्ड नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड। तुम्हें वैल्यू तो बता दो हमको। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. So therefore sin r क्या बनेगा? पी क्यू बाई पी आर इक्वल टू 3/6 इक्वल टू हाफ. अब कौन सा एंगल के लिए साइन का वैल्यू हाफ होता था? देखो टेबल में. 30। तो therefore एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री. कोई डाउट? क्लियर? अब तुमको एंगल आर पता है, एंगल क्यू 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी नहीं निकल जाएगा? therefore एंगल पी क्या होगा? 180 माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर, मतलब 180 माइनस 90 माइनस 30 तो इक्वल टू 60 डिग्री. खत्म. ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी. चेक करो. कोई डाउट? तो यानी कि ये बोला गया है अगर हमको दो साइड पता है तो हमको एंगल पता चल जाएगा, या एंगल एक एंगल और एक साइड पता है तो भी हमको सारा साइड्स पता चल जाएगा. मीनिंग यही है इसका. उतार लो. तो एग्जांपल नंबर 8 देखो क्या बोला है. इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, तुमको वैल्यू दिया हुआ है. एग्जांपल 8 क्या बोला? गिवन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाँ, फॉर बोथ सेब एंड सीबीएसई. क्या दिया हुआ बताओ? साइन ए ए माइनस बी माइनस इक्वल बी। टू हाफ. एंड और क्या दिया हुआ है? कॉस ए प्लस बी। कितना दिया हुआ है? हाफ। अब बताओ साइन का कौन सा एंगल के लिए हाफ होता है? 30। तो अब सब बात है, ए माइनस बी का जगह क्या होना चाहिए था? 30। तो मतलब ए माइनस बी इज 30. इक्वेशन 1. सिमिलरली ए प्लस बी कॉस का कौन सा एंगल के लिए हाफ होता है? 60। तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए था? 60. खत्म. अब बताओ इसका आगे हमको करवाना है क्या? ये तो एलिमिनेशन मेथड है. कर दो 1+2. जब 1+2 करेगा बी बी कट जाएगा तो ट्वाइस ए इक्वल टू 90. सो ए इक्वल टू 45. सो देयरफॉर 2 implies 45 प्लस बी इक्वल टू 60. तो बी कितना आएगा? कितना आएगा? 15 डिग्री. सो कंक्लूजन हमेशा लिखना देयरफॉर ए इक्वल टू, कभी कभी पेन का बैटरी डाउन हो गया लगता है, देयरफॉर ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री. चेक करो. कोई डाउट कैसे किया हम ये सॉल्व? क्या ये टफ था एग्जाम्पल 8? क्या एग्जाम्पल 8 टफ था या इजी? इसी को चेंज कर सकता है, इजी। साइन ए माइनस बी रूट 3/2 कुछ भी कर सकता है. तो तुमको अल्टीमेटली वो टेबुलेटेड वैल्यू याद होना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाएगा. प्रैक्टिस ही चाहिए. ठीक है. ओके. हाँ।